दोस्तों, ग्रेविटी हमारी दुनिया का एक ऐसा नियम है जिसे एक ऐसे महान वैज्ञानिक ने खोजा है जिनको आज पूरी दुनिया सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानती है। न्यूटन का सिद्धांत आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर पढ़ा होगा या इस बारे में सुना तो होगा ही। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइजैक न्यूटन कौन है और ये कहां से बिलोंग करते थे और किस तरह से इन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खोज दी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जिन्होंने ग्रेविटी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों की खोज की और भी बहुत सारे नियम इस दुनिया को दिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको न्यूटन का जो ग्रेविटी का सिद्धांत है उसके बारे में भी हम कुछ बताएंगे। ऐसा कुछ बताएंगे जो इससे पहले शायद ही आपने सुना होगा। तो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक भी थे, जिन्होंने गति के सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के नियम आदि की खोज की थी। आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति भी थे। तो आइए दोस्तों, आइजैक न्यूटन के जन्म और प्रारंभिक जीवन से हम उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, न्यूटन का जन्म वुल्सथॉर्पे बाय कोलेस्टरवर्थ, लिंकनशायर, जर्मनी में 4 जनवरी 1643 को हुआ था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म लेने के 3 महीने पूर्व ही हो गई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनके पिता यानी न्यूटन साहब के पिता जो थे वो एक किसान थे। उनका नाम आइजैक न्यूटन सर था। बहरहाल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूटन की, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। तो दोस्तों, जब वो 3 वर्ष के थे तभी उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को छोड़कर चली गई। न्यूटन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करते थे और वे अपनी माँ के साथ भी दुश्मनी का भाव रखते थे, जिसका कारण दोबारा उसकी माँ का शादी करना था। 19 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा किए गए अपराधों की सूची में प्रदर्शित होता है कि मैंने माता और सौतेले पिता के घर को जलाने की धमकी दी थी। लेकिन जब न्यूटन के सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई तब उनकी माँ वुल्सथॉर्पे बाय कोलेस्टरवर्थ वापस आ गई और न्यूटन को खेती में मदद करने के लिए जोर दिया। लेकिन न्यूटन ने खेती करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मन खेती की अपेक्षा पढ़ने में ज्यादा लगता था और उन्होंने इस पर इनकार कर दिया क्योंकि वो तो दुनिया को वो अजीम तोहफा देने वाले थे जिसकी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहरहाल दोस्तों, न्यूटन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही स्कूल में हुई। 12 साल की उम्र में वे पढ़ने के लिए ग्रंथन के किंग स्कूल में प्रवेश लेते हैं और वहाँ एक फार्मासिस्ट के घर में रहने लगे जिनका नाम क्लार्क था। क्लार्क एक फार्मासिस्ट थे, इसीलिए उनके पास रासायनिक और प्रायोगिक किताबें बहुत ज्यादा थी और न्यूटन उन्हीं सारी किताबों को पढ़ा करते थे और उनके प्रयोगों को भी किया करते थे। क्लार्क की एक बेटी थी जिसका मनोरंजन करने के लिए न्यूटन ने काफी उपकरण यंत्र बनाए हुए थे, जैसे कि फ्लोटिंग लालटेन, लाइव माउस और सूर्य डायलिस से चलने वाली पवन चक्की आदि। यह उपकरण उनकी बेटी को काफी पसंद आते थे। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहां से इंटरमीडिएट पास कर लिया। उसके बाद वे 19 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में स्नातक करने के लिए प्रवेश ले लेते हैं और सन 1665 में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। वह मास्टर की डिग्री भी वहीं से लेना चाहते थे, लेकिन वे प्लेग नामक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसके कारण उन्हें अपने घर वुल्सथॉर्पे वापस लौटना पड़ा। न्यूटन अपने ही घर पर सन 1666 से 1667 तक रहे और अपने प्रयोगों का प्रदर्शन अपने ही गांव में करने लगे और उसके बाद वह कैम्ब्रिज चले गए और उन्होंने वहां से मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। आइजैक न्यूटन अपने गणित के अध्यापक के काफी प्रिय थे। न्यूटन जिस कॉलेज से मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे थे उस कॉलेज के प्रोफेसर ने दूसरी नौकरी के लिए प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। तभी उनके गणित के अध्यापक ने न्यूटन को उस पद को धारण करने के लिए कहा। न्यूटन ने उनकी बात को स्वीकार किया और वह गणित के प्रोफेसर बन गए। न्यूटन अपने प्रयोगों को और आगे तक ले जाने के लिए और ज्यादा खोज करने के लिए प्रयत्न करने लगे और न्यूटन ने खोज की है वह कुछ इस प्रकार है। और उसमें सबसे फेमस जो उनकी खोज हुई है, सबसे ज्यादा लोकप्रियता जिससे उन्हें मिली है, वो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण में प्रयोग। एक दिन न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक ऊपर से एक सेब गिरा। तभी न्यूटन सोचने लगे, यह सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वह काफी देर से बैठकर यही सोच रहे थे। बहुत देर तक सोचने और विचारने के बाद उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया कि जो चीज ऊपर है वह नीचे आएगी
जब तक गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा तब तक वह चीज नीचे आएगी, जब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो वो चीज वहीं तैरने लगेगी। इस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। इसके अलावा दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक तथ्य और बताना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि न्यूटन के सर पर सेब गिरा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनके सर पर नहीं बल्कि उनके सामने सेब गिरा था, जिसकी वजह से उनका आकर्षण पूरी तरह सेब की तरफ गया और उसकी गिरने की गति को देखकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज में महारत हासिल कर ली। आइजैक न्यूटन का गति के नियम में प्रयोग। दोस्तों न्यूटन ने गति के नियम 3 नियम खोजे थे, जो कि पहला नियम है जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, और एक वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक इस पर कोई बल न लगाया जाए। दूसरा नियम है संवेग का नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। और दोस्तों तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु भी उतना ही बल उस बल के विपरीत दिशा में लगाती है। द्विपद प्रमेय, अपरिवर्तन, ऑप्टिक्स आदि। ये तो थी दोस्तों सर आइजैक न्यूटन की खोज। अब आते हैं आइजैक न्यूटन की प्रसिद्धि और किताबों के बारे में। न्यूटन ने काफी किताबें लिखी है और उसको प्रकाशित भी किया है, जो कि निम्नलिखित है। मेथड ऑफ फ्लक्सियंस, ऑफ नेचर ऑब्वियस लॉस एंड प्रोसेसेस इन विजिटेशन, डे मोटू कॉर्पोरेम इन जिरम, फिलोसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ऑप्टिक्स, टकसाल में मास्टर के रूप में रिपोर्ट, एरिथमेटिका यूनिवर्सलिस, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्टिकल लेक्चर्स, द क्रोनोलॉजी ऑफ एनिशिएंट किंगडम्स, डैनियल पर प्रेक्षण और डी एपोक्लिप्स ऑफ सेट जोन। इनकी कुछ किताबें इनके मरने से पहले प्रकाशित हुई थी और कुछ किताबें उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई। साथ ही इन्होंने बहुत सी खोजों को सफल बनाया है और ये आत्मज्ञानी दार्शनिक भी थे। ये धार्मिक विचार के थे, लेकिन इस पर कुछ मतभेद भी हैं। इन्होंने धार्मिक शोध के बारे में भी कुछ लिखा है, जो कि इतिहास में देखने को मिलता है। न्यूटन ने अपने जीवन में छोटे बड़े बहुत से पदों को धारण किया है और उसका सम्मान प्राप्त किया है। न्यूटन के बारे में बहुत सी चीजें अभी भी रहस्यमयी है। विद्वानों का अपना अलग अलग ही मत है। इनके अकादमिक सलाहकार आइजैक बैरो, बेंजामिन पुलियन थे और इतिहास में इनके शिष्य के बारे में भी लिखा गया है, जिनके नाम रॉजर कॉर्ट्स, विलियम विस्टन। न्यूटन के जीवन में योहानेस, केपलर, गैलीलियो गैलीली, अरस्तु, रॉबर्ट बॉयल ने काफी प्रभाव डाला है। दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में आया है, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है और उसे मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। आइजैक न्यूटन की मृत्यु 31 मार्च 1727 को कैसिंगटन, मिडलसेक्स, जर्मनी में हुई थी और इन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया था। न्यूटन के कोई बच्चे नहीं थे, जिससे इनकी संपत्ति को इनके रिश्तेदारों ने अपने अधिकार में कर लिया। न्यूटन की मृत्यु के बाद इनके शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में पारा यानी मर्क्यूरी पाया गया था, जो शायद उनके रासायनिक कार्यों को करने की वजह से था। न्यूटन का स्मारक उनके ही कब्र के ऊपर बनाया गया और इनकी मूर्ति पत्थर की है, जिसको माइकल रिसब्रेक ने सफेद और धूसर संगमरमर से बनाया है और इसका डिजाइन वास्तुकार विलियम केट द्वारा बनाया गया था। उनका स्मारक दर्शाता है कि उनके दाहिनी कोहिनी कई महान पुस्तकों पर है और उनका बायां हाथ एक गणितीय सूची की ओर इशारा कर रहा है। जोसेफ लुइस लॉर्गेस, जो कि एक फ्रेंच गणितज्ञ थे, वे अक्सर कहते थे कि न्यूटन एक महानतम प्रतिभाशाली थे और जोसेफ लुइस लॉर्गेस ने एक बार ये भी कहा था कि न्यूटन साथ ही सबसे बड़े भाग्यशाली भी थे। अलेक्जेंडर पॉप एक अंग्रेजी कवि थे। इन्होंने न्यूटन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर स्मृति लेख लिखा। नेचर एंड नेचर्स लॉ ले हिड इन नाइट, गुड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइट। आशा करते हैं आपको आइजैक न्यूटन की जीवनी, उनकी जिंदगी के बारे में ये सब सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस महान वैज्ञानिक के लिए हमारी वीडियो को एक लाइक तो जरूर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।